जम्मू कश्मीर के आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की भी मौत, 10 दिन में टारगेट किलिंग में 3 हत्या। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाएं फिर से सामने आने लगी है। बीते 10 दिन में आतंकियों के टारगेट किलिंग की 2 घटनाओं में एक पुलिसकर्मी सहित 3 लोगों की हत्या की गई है। शुक्रवार को कुलगाम में ईंट भट्टे पर काम करने वाले 2 प्रवासी मजदूरों को आतंकियों ने गोली मारी थी। इसमें एक मजदूर की मौत शुक्रवार को ही हो गई थी, जबकि दूसरे का इलाज चल रहा था, लेकिन आज सुबह दूसरे मजदूर की भी मौत हो गई। इस आतंकी हमले में मारे गए दोनों प्रवासी मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। इससे पहले अनंतनाग में आतंकियों ने एक पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में एक ईंट भट्टे पर हुए आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि हमलावरों ने शुक्रवार देर शाम दक्षिण कश्मीर जिले के केल्लम इलाके में ईंट भट्टे पर मजदूरों को निशाना बनाया। अधिकारियों ने बताया कि हमले में 2 मजदूर घायल हो गए थे और उनमें से एक दीपक रात्रि की मौके पर ही मौत हो गई थी। अधिकारियों ने बताया कि दोनों मजदूर 20-30 साल की उम्र के थे और छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। ये हमला 10 दिन से भी कम समय में हुई एक और घटना के ठीक बाद हुआ है, जिसमें आतंकवादियों ने कथित तौर पर अनंतनाग शहर में एक पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। देखिए, इसको मैं 2-3 शब्दों में बयान करूंगा। इट इज कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन इन द आईएसआई सर्कल्स। उनको पता चल गया है कि 2019 के बाद जो भी कार्रवाई शुरू हुई जम्मू कश्मीर में, आज हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस की सक्सेस है वो ऑलमोस्ट 90% के आसपास है। कोई भी टेररिस्ट किसी भी किस्म का आसपास कोई पर नहीं मार सकता। परंतु उन्होंने अभी क्या किया है, अपनी जो पुरानी 2-3 स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताऊंगा। पहला, उन्होंने शुरू किया है टारगेटिंग किलिंग ऑफ द नॉन कश्मीरी लेबर। दूसरा उन्होंने जो किया है वो है उनकी रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, जो स्लीपर सेल को भेजा है पीओके से या पाकिस्तान से विद द जेन्युइन वीज़ा के साथ में, प्रॉपरली अपने रिश्तेदारों के पास आके रह रहा है और वो लास्ट मोमेंट पे आकर के उनके इशारे पे ये काम करता है। तीसरा उन्होंने जो यूज़ किया है वो यहाँ पे है कि उन्होंने एक पॉइंट ब्लैंक रेंज पे आकर के एक निहत्थे आदमी के ऊपर गोली चलाई है और ऐसी जगह पे जहां पे उनके पास एस्केप रूट्स हैं, क्राउडेड एरियाज हैं, गोली मार के वो अपनी पिस्टल किसी को फेंक देगा, किसी को पकड़ा देगा और भीड़ में गायब हो जाएगा। तो ये सब जो स्ट्रैटेजीज उन्होंने यूज़ की हैं, ये 2 वजह से की हैं। एक तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हर प्रोविंस के अंदर अनरेस्ट है और पीओजेके में तो किलिंग्स चल रही हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हो रही हैं वो पूरी दुनिया के नज़रों में आ गई हैं, चाहे वो एमनेस्टी हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल हो या पाकिस्तान की अपनी ह्यूमन राइट्स काउंसिल हो। तो उससे जो नज़र भटकाने के लिए ये एक प्रयास किया गया है। और दूसरा, उनको मालूम है यहाँ पे अमरनाथ यात्रा चल रही है, तो उनको पता है कि इस तरीके से करने से उनको विजिबिलिटी मिलेगी, वर्ल्ड ओवर जो जर्नलिज्म है उनको पता चलेगा। उस चीज को अचीव करने के लिए उन्होंने ये किया है। परंतु सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट है। आई कैन शो यू, जो उन्होंने काम किया है वो बड़ी जल्द ही पकड़े जाएंगे, क्योंकि अभी मोडस ऑपरेंडी ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस हैज चेंज्ड। अब उनकी अकाउंटेबिलिटी ली जाती है, प्रोफेशनलिज्म होता है और वो यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स में इकट्ठे बैठ के काम करते हैं और एक ही सिनर्जाइज तरीके से काम करते हैं, एंड दे विल गेट द सक्सेस। जगतपुरी में महिला की बेरहमी से हत्या, गले में कैंची घोंपकर उतारा मौत के घाट, पति फरार, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। शाहदरा जिले के थाना जगतपुरी क्षेत्र स्थित गगन विहार सोसाइटी में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। घर के अंदर 50 वर्षीय महिला की गले में कैंची घोंपकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना के बाद महिला का पति बैग लेकर स्कूटी से फरार हो गया, जिसकी तस्वीर घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस को आशंका है कि हत्या पति ने ही की है। शाहदरा जिले के डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीना ने बताया कि बुधवार रात करीब 9 बजे पीसीआर कॉल के जरिए घटना की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो घर के भीतर फर्श पर महिला का शव खून से लथपथ पड़ा मिला। मृतका की पहचान कोमल पत्नी कमल के रूप में हुई। घटना की सूचना पर क्राइम टीम और एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। इसके बाद शव को डॉक्टर हेडगेवर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के लिए शव को जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी भेज दिया गया। अधिकारियों के अनुसार कोमल अपने परिवार के साथ गगन विहार स्थित 4 मंजिला मकान की दूसरी मंजिल पर रहती थी। परिवार में पति कमल, जुड़वा बेटे गौरव और बेटी गौरविका है। कोमल घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, जबकि पति कमल घर घर जाकर छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम करता था। बेटा गौरव एमबीबीएस कर चुका है और एमडी की तैयारी कर रहा है, जबकि बेटी गौरविका नोएडा में नौकरी करती है। मृतका के बेटे गौरव ने बताया कि रात करीब 9 बजे जब वो घर पहुंचा तो बाहर से ताला लगा हुआ था। उसके पास अतिरिक्त चाबी थी, जिससे वो अंदर गया। घर में प्रवेश करते ही उसने अपनी मां को खून से लथपथ हालत में देखा, जबकि पिता गायब था।
गौरव ने घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी, जिसमें उसका पिता दोपहर करीब 1 बजे बैग लेकर स्कूटी से जाते हुए दिखाई दिया। इसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बेटे गौरव की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद और पति के किसी महिला से कथित अवैध संबंध की बात भी सामने आई है। पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीना ने बताया कि आरोपी की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। क्या बताना चाहते हैं आप, बताइए। बेटा ये शुरू से ही मारपीट करता था, कमाता धमाता नहीं था। बेटा मेरी बेटी ट्यूशन करती थी, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के काबिल कर रही थी। उसके पीछे एक पैसा खर्चा नहीं देता था घर में, आए दिन झगड़ा करता रहता था, आए दिन बच्चों को भी मारता था। लड़के का भी एक दिन गला दबा दिया, लड़की का भी दबा दिया था। इसको भी 2-3 बार मारा उसने, घसीट के। बेटा 1-2 बार हमारी कंप्लेंट भी है थाने में, जगतपुरी में ही। उसके बाद में फिर इसका कल फोन आया था, जब भी बोल रही थी मम्मी बहुत नंगा हो चुका है, बहुत परेशान कर रहा है ये। बस मैंने कहा था बेटा इधर को कि नहीं मम्मी ऐसे थोड़ी करेगा मेरे साथ। मुझे क्या पता था इतना गंदा कदम उठा लेगा ये। दौरे पड़ते हैं बीमार आदमी, ऐसे की शादी कर दी ससुर ने झूठ बोल के। झूठ बोल के कर दी। ससुर भी मिला हुआ है, सास भी मिली हुई है, सब मिले हुए हैं। तो क्या सब यही रहते हैं सब यही रहते हैं, ऊपर नीचे दुरानी जिठानी सब यही रहते हैं। किसी को खबर नहीं रही, कोई नीचे नहीं उतर के आया, किसी ने बच्चों के सिर पे हाथ नहीं रखा, कोई हमारे साथ खड़े नहीं हुए। भैया नाम बताइए अपना। हाँ, क्या देखा था आपने जब आप घर में आए थे? मैं जब आया था तो देखा कि बाहर से ताला बंद है, तो वो होता नहीं है कभी। तो मैंने खोला अपनी चाबी से, अंदर गया तो मम्मी नीचे लेटी हुई थी खून के अंदर पूरा। वो बहुत तेज चिल्लाया उठाया, वो बहुत देर की हो चुका था। मैं दिख गया था, मेरे को पता लग गया था कि वो बहुत देर पहले का हो चुका है। तो आप कब आए थे रात को? मैं 9:15 के आसपास आया था। तो फादर थे घर पे? नहीं, वो नहीं थे, वो 1:30 बजे निकल गए थे, सीसीटीवी से पता लगा। और 1 बजे के आसपास चीकम चिल्ली के बाद वो 2 घर दूर तक सुनाई दी है, लेकिन ये ऊपर नीचे फ्लोरों पे किसी ने कुछ सुनाई नहीं दिया। कह रहे हैं कि हम तो यहीं पड़े रहे, और इन्होंने बाहर दूसरे लोगों को फोन करके कह रहे कि अरे देखिए ऊपर कुछ हो रहा है क्या, ऊपर कुछ हो रहा है क्या। 9 बजे कॉल कर रहे हैं कि बड़ी देर से कुछ आवाज नहीं आई, देखिए, और इन सब ने मिलके उसको भगा दिया। मतलब आपके दादा चाचा? हाँ, मेरे दादा अजब सिंह, मेरी दादी मंजू सिंह, ऊपर पूनम सिंह, उनके ऊपर अमित सिंह, शालिनी सिंह, इन सब ने मिलके उसको भगा दिए। वरना वो चीकम चिल्ली के टाइम मेरी मम्मी को हॉस्पिटल ले जाते वो बच जाती। जब आप ब्लड लॉस जब आप जा रहे थे पढ़ाई के लिए, आपकी मदर किस कंडीशन में थे, कुछ बताया आपको? तो आपके पापा से लड़ाई होती रहती थी पहले? हाँ, ठीक है भाई। हाँ ठीक है। सर जगतपुरी में एक मामला आया है, कैंची से मालूम क्या संबंध? देखिए, जगतपुरी थाने के एरिया में एक पीसीआर कॉल रात को 9 बजे मिली थी, जिसमें कि एक महिला के घायल होने की जो है सूचना थी। मौके पर जाकर देखा तो महिला काफ़ी खून से लथपथ हालत में थी। उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर। इसमें जो शक किया जा रहा है कि इसमें कोई इनके क्लोज हैं जो उन्होंने ये मर्डर किया है। इसके ये अपने बच्चों के साथ में वहाँ रहती थी। अभी इसमें मुलजिम की तलाश जारी है। सर क्या लगता है कि जैसे परिवार भी बताया जा रहा है कि पति का ही फरार बताया जा रहा है? अभी वो हम तफ्तीश कर रहे हैं, उनको शक है, लेकिन अभी वो कंफर्म होना है। कांवड़ यात्रा की तैयारियों का डीडीसी चेयरमैन जितेंद्र महाजन ने लिया जायजा। 5 प्रमुख शिविरों का किया निरीक्षण। कांवड़ यात्रा शुरू होते ही श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। इसी क्रम में डीडीसी चेयरमैन जितेंद्र महाजन ने शुक्रवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली के 5 प्रमुख कांवड़ शिविरों का दौरा कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने दिल्ली यूपी बॉर्डर के अप्सरा बॉर्डर के शिव कांवड़ सेवा समिति शिविर, श्यामलाल कॉलेज के सामने श्री मैड क्षेत्रीय स्वर्णकार कांवड़ सेवा समिति, मौजपुर चौक स्थित शिव कांवड़ सेवा समिति, गोकुलपुर टी पॉइंट गैस
गोदाम के पास स्थित कांवड़ सेवा समिति, गोकुलपुर गांव स्थित शिव कांवड़ सेवा समिति का निरीक्षण किया। डीडीसी चेयरमैन ने शिविरों में पेयजल, बिजली, साफ सफाई, चिकित्सा सुविधाओं, यातायात प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और सभी व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी की जाए। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार अमित यादव, शहादरा ट्रैफिक सर्कल के इंस्पेक्टर संजय द्विवेदी, भजनपुरा ट्रैफिक सर्कल के टीआई विकास चौधरी सहित ट्रैफिक पुलिस और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात संचालन, सुरक्षा व्यवस्था, चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन का लक्ष्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित यात्रा का अनुभव उपलब्ध कराना है। डीडीसी चेयरमैन जितेंद्र महाजन ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करेंगे और श्रद्धालुओं की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। कावड़िए और दिल्ली को क्रॉस करने वाले कावड़िए, इनके लिए जो भी बेस्ट सुविधा हो सकती है वो दिल्ली सरकार उपलब्ध करवा रही है। सर अभी पीछे भी एक कावड़ कैंप देख के आए हैं, क्या मुहैया कराया, क्या व्यवस्था है वहाँ? आप ये देखिए, जो भी लोग कावड़ के आयोजक हैं, जो व्यवस्थाएं होती हैं उसमें जो धनराशि खर्च होती है वो भी दिल्ली सरकार ने इस बार बढ़ाई है और दिल्ली सरकार के सभी विभाग कावड़ यात्रा को सफल बनाने के लिए, कावड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो उसके लिए सभी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। और हम प्रत्यक्ष, हमारे विधायक संजय गोयल जी जो दिल्ली कावड़ के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमेटी बनाई है उसके सदस्य भी हैं। हम खुद जाकर हर शिविर में जाकर देख रहे हैं कहीं कोई कमी तो नहीं है और जो कमी है उसको जल्द से जल्द हम दूर कर रहे हैं। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि कावड़ यात्रा में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बॉर्डर से लेके आप यहाँ तक आए, कैसा बंदोबस्त जो इस बार किया जा रहा है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती गुप्ता जी और सभी माननीय मंत्रीगण के जितने भी मंत्रालय के सभी नेतृत्व में सभी सुविधाएं कावड़ कैंप में मिले, चाहे वो जल व्यवस्था हो, चाहे आपके टॉयलेट की व्यवस्था हो, चाहे सफाई की व्यवस्था हो, चाहे हेल्थ से संबंधित डॉक्टर्स की और टीम उपलब्ध रहे, क्योंकि लाखों कावड़ भक्त दिल्ली के रास्ते से होकर निकलते हैं, चाहे दिल्ली राजस्थान जाना हो या जाना हो। और दिल्ली में भी तो सारी व्यवस्थाएं पिछले वर्ष की भांति और जो पिछली बार कुछ सजेशंस आए थे कि और इसमें व्यवस्था अच्छे से रहनी चाहिए और सभी सजेशंस पर दिल्ली सरकार लगातार माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में काम कर रही है। और सभी हमारे यहाँ के के हमारे जो चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट करने के लिए आदरणीय जितेंद्र महाजन के साथ में आज सभी कावड़ कैंप जो यहाँ पर यहाँ के लोगों से मिलने के बाद उनसे पूछ रहे हैं कि कोई आवश्यकता आपको चाहिए दिल्ली सरकार से तो आप हमें बताएं और हम आपके लिए 24/7 लगातार कोई आवश्यकता है तो हम खड़े होंगे।